हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है और उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं सीनियर लीडरशिप पर और इसके हवाले से कार्रवाई का इख्तियार है आईएसपीआर के पास, फौज के पास, आर्मी के पास। अब हुआ यह कि इमरान खान साहब ने जो रैली निकाली थी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उनसे यकजहती के हवाले से, उसमें इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में, अपने खिताब में कहा था कि मुझ पर 2 दफ़ा कातिलाना हमला हुआ और दोनों दफ़ा मेजर जनरल फैसल नसीर इन कातिलाना हमलों के पीछे था। मैं तो यही कहना चाहूँगा जो हुआ सही हुआ यार, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ हैं वो इंडिया वाले, लेकिन हम उनसे राय दे नहीं सकते, क्योंकि जब भी जो हमारे बंदों ने किया होगा कोई अच्छा ही किया होगा ना, इससे बेटर से कोई गलत काम तो नहीं किया होगा ना। आप बराबर हैं उनके? क्या बराबर है आप? किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ रहे हैं आप उनसे बराबर हैं तो ठीक है, मैं आई रेस्ट माय केस। अब किस चीज में बराबर नहीं, कोई चीज एक बता दे, कोई एक चीज बता दे कि जी ये देखें हम। साथियों, पहले खबरें हम सबने सुनी किस तरीके से इकोनॉमी चरमरा रही है, किस तरीके से पाकिस्तानी रुपया डीवैल्यू होता चला जा रहा है, किस तरीके से देश में करप्शन बहुत अपनी उफान पर है। उसके बाद हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पाकिस्तान में खराब हुई। अब लॉ एंड ऑर्डर से चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं कि सिर्फ सड़कों पर दंगे नहीं हो रहे हैं इमरान खान वर्सेस फौज के नाम पे, सिर्फ सड़कों पर दंगे तक बात सीमित नहीं रह गई। अब अस्पतालों में पाकिस्तानियों को अपना इलाज कराने पर भी ढंग से नई व्यवस्था हो पा रही है। पाकिस्तानी अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, वहां पर भी पहली बार डॉक्टरों का हड़ताल भी एक तरफ चल रही है। दवाइयां इतनी महंगी है कि वो 80% आबादी के पहुंच से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। बड़ी मुश्किल वक्त है, घर बेच बेच के आदमी अपनी छोटी मोटी बीमारी ठीक करा रहा है, बड़ी बीमारी जो खर्चीली होती है वो तो करा ही नहीं पा रहा है। पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया है, तो वो अब मामला कहीं रुकता नजर नहीं आ रहा। 101 मकामात पर इस्लामाबाद में एहतजाज का कह दिया है तहरीक इंसाफ ने, 101 मकामात पर एहतजाज का। इसके साथ साथ सुबह इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पेश होना है और अब जाहिर है कि खतरात और ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब ये कशीदगी बढ़ गई है। इसके साथ एक और मामला ये है कि इमरान खान साहब अब पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे। हमने देखा आसिफ अली जरदारी ने ट्वीट किया, साबिक सदर हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और हत्ता के खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया इसी हवाले से कि जी नाम लेकर इमरान खान ने तनकीद किया, ये गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं छोड़ा जाएगा। मगर इस सब के बाद आईएसपीआर ने फिर बयान जारी किया। अब आईएसपीआर का मतलब है कि बाकायदा फौज की तरफ से बयान जारी हो गया है। अब ये बिल्कुल आमना सामना हो गया है, हालात बड़े कशीदा, बड़े खतरनाक होते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया जी कि इमरान न्याजीज एक्ट ऑफ रूटीनली मिलाइनिंग एंड थ्रेटनिंग पाकिस्तान आर्मी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर द सेक ऑफ पेटी पॉलिटिकल गेन्स इज हाईली कंडेमनेबल। हिज लेवलिंग ऑफ एलिगेशंस विदाउट एनी प्रूफ अगेंस्ट जनरल फैसल नसीर एंड ऑफिसर्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस एजेंसी कैन नॉट बी अलाउड एंड विल नॉट बी टॉलरेटेड। अब एक तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब खुद बड़े इल्जाम लगा चुके हैं उस वक्त के आर्मी चीफ पर और DGISI पर, दीगर लोगों पर भी, और बहुत से उन्होंने नाम लिए थे लोगों के। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने का कह चुके, और इसी तरह ख्वाजा आसिफ की तकरीर लोग अब शेयर कर रहे हैं कि जी उन्होंने तो खड़े होकर फौज के खिलाफ इतनी बातें की थी कि हम कोई जंग नहीं जीते और गोश्त निचोड़ दिया, और ये सब बातें वो भी शेयर की जाती हैं। बगावत के, गद्दारी के वो मुकदमात इमरान खान सब के खिलाफ हैं, ताकि दहशतगर्दी के भी हैं। तो अब आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आना, इसका मतलब यह है कि बात अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि पहले इमरान खान साहब ने, मैंने आपको बताया कि रैली में ये बात की कि जी मुझ पर कातिलाना हमले में मेजर जनरल फैसल नसीर का हाथ है और दोनों हमलों में मुलव्वस है। अब इसके बाद हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, बयान जारी किया, एक शख्स इदारों को बदनाम करने की हैरत अबूर कर चुका है जब जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने एक शख्स का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया है, बस बहुत हो गया। गैर मुल्की एजेंट की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर सुनने के बाद कोई मुझे वतन इसकी पैरवी करने का अब सोच भी नहीं सकता। पाक फौज के ताल्लुकात शोबे ताल्लुकात इमाम का कहना था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के लगाए हैं। ये बयानात अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल हैं। आईएसपीआर का कहना था कि गुज़श्ता 1 साल से मुसलसल सीनियर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशल्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये इल्जामात सियासी मकासद के उसूल के लिए लगाए जा रहे हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। इदारा इन झूठे और बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखता है। मीडिया हमें जो बता रहा होता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो गया, मुसलमानों को पकड़ लिया, उन्हें मार दिया, उन पे जुल्म हो गया, उन पे लाठीचार्ज हो गया, उन पे
शेलिंग हो गई, मतलब स्टोरी सुनने को मिलती हैं हमें। अभी आप इंडिया में देखें, मैंने रिसेंटली रात को ही देखा, मैं इतना जानता नहीं उन लोगों को, ना मैं इतना मीडिया यूज़ करता हूँ, ना हमारे टीवी में इंडियन चैनल आते हैं, तो हमें क्या पता हो इंडिया में क्या हो रहा है। तो उनके जो वैसी साहब हैं, उनके कोई वैसुद्दीन ओवैसी। हाँ जी वैसी साहब, और इनके एक भाई भी हैं, वो तो देखने में डॉन लगते हैं, यकीन माने। आज दिल बड़ा तकलीफ में था और बैठे हुए ना, अपने पाकिस्तान के लिए तकलीफ होती है यार, और किस चीज़ के लिए होती है। देखिए जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हमारा जीना मरना है, अगर हम उससे ही प्यार नहीं करेंगे, उसे सही करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हमारा पाकिस्तानी होने का फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, अब होता ये है कि मैं बैठे हुए बड़ी तकलीफ से चीज़ें सोच रहा था कि यार हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान को किस तरफ जाना चाहिए। देखिए अब पूरी दुनिया में हम लोग इकोनॉमी वाइज सबसे नीचे आ रहे हैं, मतलब कल्चर वाइज हमारा कल्चर भी कोई इतना अच्छा नहीं रह गया। जो पढ़े लिखे लोग थे वो बेचारे सारे आउट हो गए हैं। कि पाकिस्तान की अजीम कौम जो है वो हर मुकाबला करने के लिए तैयार है। राह क्या बेचती है, राह की क्या औकात। आपको कुरान पाक की तलीमात का पता होना चाहिए कि कुरान पाक क्या कह रहा है, हमारा दीन क्या कहता है और हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे दीन में हुक्मरान की बड़ी रिस्पेक्ट है, जो वक्त का हाकिम होता है ना, उसकी बड़ी ऑनर और बड़ी रिस्पेक्ट है, और उसकी बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मान लेनी चाहिए। अभी देखिए वो बंदा वैसी साहब दंदनाते हुए मोदी को उसने रोल के रख दिया यार, ऐसा सा लफ्ज उसने बोला है कि मैं तो मोदी से प्यार करता हूँ, मुझे तो शेम फील हुई है। तो आम इंडियन को शेम फील क्यों नहीं हुई कि वो ऐसी ऐसी बातें, और फिर वो जीतता भी है, वो पार्लियामेंट में आता भी है, और आप कहते हो कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। मामला ये अभी तक जो ना वो डिस्प्यूटेड चला आ रहा है, ठीक है ना। वो डिस्प्यूटेड इस वजह से है कि उसको जो ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी जो ना वो रेजोल्यूशंस हैं, वो रेजोल्यूशंस उधर पास हो चुकी हुई हैं। वो कह रहे हैं इनको जो ना प्लेबिसाइड जो इस्तिस्वाब राय का हक मिलना चाहिए। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वैसी साहब के मैंने काफ़ी इंटरव्यू सुने। वो एक लैला नहीं होती, लैला, वो इंडिया की एक लैला है वैसी साहब। और लैला कौन सी है, वो इंतशारी लैला नहीं जो होती, वो वाली लैला है वो। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं वैसी साहब, उन्होंने मुसलमानों, देखिए जब मेजोरिटी होती है ना किसी जगह पे, तो उनमें कोई इंतशारी भी होते हैं जो उनके नाम पे वोट लेते हैं, उनके नाम पे पैसा कमाते हैं, यानी कि मुसलमानों के नाम पे। यार मैं इंडियन मुसलमानों से कहता हूँ कि आप लोग मुसलमान हो, आप लोग कुरान पाक पढ़ते हो। हमारी दूसरी तो हम खुद जानते हैं ना हमारी दूसरी क्या है, लेकिन जब वो हमारा इस तरह का काम करेंगे, जब हम इस तरह का काम उठाएंगे, तो हमारा तो हक बनता है ऐसे काम करने को। मोदी को क्लास क्यों ना कहें कि देखिए उसके हाथ में पावर है, उसने पावर इस्तेमाल नहीं की, उसके खिलाफ वो बोल रहा है, और उसके साथ उसने कोई ऐसा दुश्मनी वाला कोई ऐसा, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है ज़मान पार्क में। ये जो लोग गुजर रहे थे, आपको आगे जाके बड़े हैरत से उन्होंने देखा कि ये मोदी को क्लास क्या है। ये हमारी मार्केट के लोग थे, और इन लोगों ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया होगा कि इंडियन टॉपिक के ऊपर मुझे सख्ती से इस जगह पे मना है कि आपने इंडियन टॉपिक के ऊपर कोई इंटरव्यू नहीं देना, आपने कोई सवाल जवाब नहीं करना। स्थितियां किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तानी आज खुद भी इस बात से परेशान है कि आखिर कौन सी ऐसी कमी थी या कौन सा ऐसा पाप था पिछले जन्म का या इस जन्म का, जो पाकिस्तानियों को ऐसे नेता मिल गए। चाहे नेता से लेकर फौज से लेकर हमने जहां जहां कहीं पर भी नजर दौड़ाई है, सब में अगर हम बात करें, आज पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। पाकिस्तान के अंदर पहले बात तो पूरे देश में हड़ताल चले, कुछ भी चले, इससे विश्व को इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के आंतरिक मामलों की, तो अस्पताल में, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 3-4 महीनों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है सर्जिकल इक्विपमेंट्स की, बाकी सब चीजों की बहुत ज्यादा तो है। इतना जो मेडिकल माफिया है, जो मेडिसिन माफिया है, वो इतना हावी हो गया है। पहली बात तो 100-100 रुपए की दवाएं कितने महंगे महंगे मिल रही है, आपको पता है। उसके साथ साथ में डॉक्टर्स भी इस तरीके से कर देंगे, सर्जरी भी नहीं होगी, जहां होगी बहुत ही महंगे दामों पर होगी। तो स्वास्थ्य का, यानी कि हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से चरमराता हुआ हमको नजर आता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन, मेंटल पीस खो देना, अलग अलग तरह की बीमारियां, उसके अलावा जो और भी बीमारियां हैं, उसका ढंग से इलाज ना हो पाने के चलते अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से विश्व में बढ़ती चली जा रही है।